नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा। और इस अक्षरा में हम लोग आप भले तो जग भला चैप्टर देख रहे थे। आप भले तो जग भला चैप्टर में ये एक पैरा हम लोग ये दो पैरा हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें मन्ना नारायण जी आप भले तो जग भला को एक कुत्ते के माध्यम से समझाते हैं कि एक कुत्ते का व्यवहार कि ऐसा था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और एक कुत्ते का व्यवहार ऐसा था कि वो हंसता खेलता बाहर निकल गया। तो हम यदि भले होंगे तो दूसरे को भी भला समझेंगे ना। ये इसमें ये उदाहरण से समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, कहते हैं कि जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इस किस्से का स्मरण हो जाता है। इसी किस्से का स्मरण हो जाता है अर्थात याद आ जाता है। ठीक है, स्मरण हो जाना मतलब याद आ जाना। मैं उनकी मिसाल मतलब होता है उदाहरण। मिसाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदाहरण। भूखने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। अब ये सारे शब्द कैसे हैं? ये लेखक की शैली है, उनके लिखने का तरीका है। करे अशिष्टता होगी। अशिष्टता मतलब जो जिनका संस्कार न हो, सदाचारी न हो, जिनके अंदर शिष्टता न हो, भले जो अभद्र व्यवहार करे वो होते हैं अशिष्ट। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। वो अपने दोस्त की बात बता रहे हैं कि दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं तो दूसरे के दोषों को न देकर उनके गुणों को ही ध्यान देते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जब हम अच्छे होंगे, प्रसन्नचित होंगे, तो किसी दूसरे के गुण अवगुणों को नहीं देखेंगे, गुण की ओर ध्यान देंगे, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, ऐब की ओर मतलब क्या होता है? कमी की ओर। ठीक है, ऐब की ओर मतलब कमी की ओर देखते हैं, तो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होता है। तो मन्ना नारायण जी इसमें यही कहना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को दूसरों से प्रेम बर्ताव रखना चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे साथ प्रेम का व्यवहार करें, तो हमें दूसरे के साथ भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और यदि हमें वाकई में गुस्सा क्रोध आ रहा है तो हमें उस गुस्से क्रोध को एकांत में जताना चाहिए, अपने आप में स्वतः में एकांत में जताना चाहिए, न कि दूसरे के सामने। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन ने किसी से एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो देखिए, अब यहाँ मन्ना नारायण जी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं? मशहूर नेता अब्राहम लिंकन का उदाहरण। पहले तो कुत्ते का दिया, अब अब्राहम लिंकन का। क्या कह रहे हैं कि मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो उन्होंने जरा देर सोच के उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। अनावश्यक नुक्ताचीनी करना मतलब क्या होता है? अनावश्यक नुक्ताचीनी मतलब होता है कमी निकालना। ठीक है, अनावश्यक नुक्ताचीनी करना मतलब कमी निकालना। मैं दूसरों की कमी नहीं निकालता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि उनका दिल नहीं दुखता है तो लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं। हाँ, तो यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, ये दूसरा उदाहरण था। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दृष्टिकोण मतलब नज़रिया, दूसरे का नज़रिया। जितनी भी शब्दार्थ आते जा रहे हैं दोस्तों, आप इसको नोट आउट करते जाइए। दृष्टिकोण मतलब होता है नज़रिया। कोशिश नहीं करती। कोशिश करना मतलब प्रयास करना। ठीक। दूसरों के विचारों प्रयास नहीं करते,
दूसरों के विचारों की कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना धर्म समझते हैं। आलोचना करना भी होता है कमी निकालना। किसी की आलोचना करना अर्थात उसमें नीमेष निकालना, उसके अंदर कमी को निकालना होता है। ठीक है, आलोचना करना मतलब कमी को निकालना। अब देखिए, उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। बहुत बड़ी बात ये बोल ले गए हैं मन्ना नारायण जी। यहाँ पे एक इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइन पूछी भी जा सकती है कि एक शहद की एक बूंद बहुत सारी मक्खियों को आकर्षित करती है। तात्पर्य ये है कि एक शहद का तात्पर्य यह है कि मीठी वाणी जो होती है से सारे लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, सब लोग खींचे चले आते हैं। जिस तरह से एक बूंद शहद की पड़ जाए तो बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत यदि एक सिर जहर का रखा हो तो उसका कड़वापन से एक भी मक्खी वहाँ पे नहीं आती है ना कोई मक्खी आएगी और ना ही कोई चींटी आएगी, तो उससे सारे लोग दूर भागते हैं। तो यानी जहर जैसे स्वभाव से सारे लोग दूर भागते हैं और मीठी वाणी जैसे स्वभाव से सारे लोग नज़दीक आते हैं। तो मन्ना नारायण जी इस चीज़ से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शहद जैसा स्वभाव रखना चाहिए, न कि जहर जैसा। ठीक, अब दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ। अब देखिए, शहद और मक्खी जैसे मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी का ये दोहा आप लोग तो जानते ही होंगे। हाँ, दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में गलतियाँ होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश अनुचित ही समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सब व्यक्ति में कोई न कोई बुराई है। ठीक है, हर व्यक्ति में कोई न कोई बुराई है, तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति की बुराई को नहीं देखना चाहिए, हमेशा व्यक्ति की अच्छाइयों को देखना चाहिए और किसी को भी सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बुराई हम ढूंढेंगे उससे ज़्यादा बुराइयां हमारा अपने खुद में होती है। तो किसी भी व्यक्ति की बुराई को नहीं देखना चाहिए और न किसी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपस में सामंजस्य और मित्रता बनी रहती है। तो दोस्तों, ये इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने आज आप भले तो जग भला का एक उदाहरण देखा है अब्राहम लिंकन का, और बाकी में उन्होंने अपनी शैली के माध्यम से समझाया है। तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। आगे की वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे के उदाहरणों को देखेंगे और आप भला तो जग भला को समझेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।